अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबना व तबीब कुलूब व शफीअना व शिफाअ सुदूर व गौसना व गीसना व मुगीसना व गयासना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूरा उयूनना व नूरा क़ल्बना व नूरा इस्लामना व नूरा क़ुरआनना रसूल सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौजूद सामीन इकराम, काबिल सद एहतराम, स्टेज पर जलवाबार ये नूरानी जमात, बोलिए ये नूरानी जमात, ये नूरानी जमात, तमाम जुमला उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, सादातन इज़ाम, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाई, मेरी माँ बहनें, अजीज बच्चे बच्चियाँ, कलाम से पहले सुन्नत के मुताबिक सलाम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफें, तमाम हम्द व सना, तमाम खूबियाँ अल्लाह जल्ल जलालुहू के ही लिए है, जो तमाम आलमीन का, तमाम मखलूक़ात का सर्जनहार भी है और पालनहार भी है। यानी कि पैदा करने वाला भी वही है और पालने वाला भी वही है। उस अल्लाह जल्ल जलालुहू के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। रहमान है, रहीम है, करीम है। रहमान है वो, रहीम है वो, करीम है, उसकी जात सबसे अजीम है। सत्तार है, गफ्फार है, सत्तार है, गफ्फार है, वो हम सब का मददगार है। अरे उसे अपने हर बंदे से प्यार है, वो हमारा परवरदिगार है। और बहुत बहुत दुरूद सलाम हो उसके प्यारे महबूब जिनकी शान है क्या खूब। शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, आपकी मुक़द्दस आल पर और आपके जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम पर मैं आपके सामने ज़बान से और दिल से ये गवाही देता हूँ, आप भी दीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। पानी बाद में पीजिए, पिलाइए, पहले ये गवाही दीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं आपके सामने ज़बान से और दिल से ये गवाही देता हूँ, आप भी दीजिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। गवाही दी सबने, किस किसने दी? मैंने दी। देखिए ध्यान इधर उधर तो नहीं था ये बाजू वालों का।
ये बाजू वालों का सबने गवाही दी, सबने हाथ उठाइए तो किसने दी? और मैं हमेशा कहता हूं जिसने ये गवाही दी उसे मेरे नबी ने खुशखबरी सुना दी, उसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुना दी। और जिसने इसी गवाही पर अपनी जान दी, गवाही देने के बाद इसकी सवारी मुसीबत आने पर कहीं और चल नहीं दी, जहां नहीं जाना था उस जगह पर चल नहीं दी। जिसने ये गवाही दी और इसी गवाही पर अपनी जान दी तो मेरे अल्लाह ने अपनी जन्नत में उसे जगह दी, तो मेरे अल्लाह ने अपनी जन्नत में उसे जगह दी। माशाअल्लाह से आज की ये बज़्म सजाई हमारे हनीफ भाई, मोहम्मद हनीफ भाई की तरफ से है ना, गालिब उनके तरफ से उनकी सिस्टर, उनकी बहन की शादी के मौके पर माशाअल्लाह से ये महफिल सजाई। और मैं मुबारकबाद देता हूँ हनीफ भाई को माशाअल्लाह से कि उन्होंने ऐसी महफिल सजाई। अगर ऐसी वैसी महफिल सजाते दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और थोड़े करीब आ जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देखिए 12:10 हुई, शायद आपकी कैपेसिटी हो सुनने की, है या नहीं? सुनने के लिए तैयार हो? देखिए सबसे पहले माशाअल्लाह से एक बुजुर्ग नबी के आशिक अपना सर हिला रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। सुनने के लिए सब तैयार हो ना मेरे दोस्तों? तो सुनो माशाअल्लाह। अभी तक तो नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनकर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाम हमारे सैयद साहब और शायर इस्लाम भर भर के पिला रहे थे और हम पी रहे थे। अल्लाह इनको सलामत रखे माशाअल्लाह। बिल्कुल तवज्जो के साथ ध्यान से सुनना, बड़ी दूर से हम भी आए हैं माशाअल्लाह से कुछ सुनाने के लिए, ताकि आपका भी काम हो जाए, हमारा भी हो जाए और बुलाने वाले का भी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ऐसी महफिल सजाई इमाम साहब, सैयद साहब माशाअल्लाह। अगर ऐसी वैसी महफिल सजाते, ऐसी वैसी, ये तो माशाअल्लाह से ऐसी महफिल सजाई। अगर ऐसी वैसी महफिल सजाते तो शैतानी चेहरे नजर आते, और माशाअल्लाह से ऐसी महफिल हनीफ भाई ने सजाई, नबी की महफिल, तो यहां नूरानी चेहरे नजर आ रहे हैं मेरे दोस्तों। बोलो, थक नहीं गए ना? तो मिलके बोलो सुभान अल्लाह। मुहम्मदी कह दे सुभान अल्लाह, अली का दीवाना कह दे सुभान अल्लाह, हुसैनी तड़प कर कह दे सुभान अल्लाह, मेरे गौस का चाहने वाला कह दे सुभान अल्लाह, गरीब नवाज का मतवाला कह दे सुभान अल्लाह, रब को राजी करने कहो ना सुभान अल्लाह, शफात मुस्तफा का हकदार बनने कहो ना सुभान अल्लाह, मैदान महशर की धूप से बचने कहो ना सुभान अल्लाह, उस दीन की प्यास से बचने कहो ना सुभान अल्लाह, उस दीन की गर्मी से बचने कहो ना सुभान अल्लाह, कर नकीर के सवालों के जवाबों में कामयाबी के लिए कहो ना सुभान अल्लाह। ये महफिल मियाँ बीवी की जिंदगी में खुशहाली ले आए, उस पर कहो ना सुभान अल्लाह। महफिल हम सबकी नजात बख्शिश का जरिया बन जाए, उस पर कह दो सुभान अल्लाह। और जो इस महफिल में आखिरी मिनट तक बैठने की नियत रखता हो, तड़प कर कह दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ध्यान से सुनना माशाअल्लाह से। अगर ऐसी वैसी महफिल सजाते तो शैतानी चेहरे नजर आते, माशाअल्लाह से ऐसी महफिल सजाई, नूरानी चेहरे नजर आ रहे हैं। अगर ऐसी वैसी महफिल सजाते तो नाचना होता, गाना होता, नाचना होता, गाना होता, बजाना होता। यहां नाचना गाना नहीं, रहमत के फरिश्तों का आना है मेरे दोस्तों। ऐसी महफिल में गाना नहीं, रहमत के फरिश्तों का आना है। यहाँ नाचना नहीं है, यहाँ नाच नहीं होगा, नबी की नात होगी मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। यहाँ नबी की नात होगी, अल्लाहु अकबर। और यहाँ बजाने वाले नहीं। एक जुमला देता हूँ, खामोश न रहना वरना मुझे दुख होगा। यहाँ बजाने वाले नहीं, बल्कि गुनाह से बचाने वाले आते हैं मेरे दोस्तों।
ये ऐसी महफिल सजाना भी सबके बस की बात नहीं और ऐसी महफिल में आना भी सबके बस की बात नहीं, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है माशाअल्लाह से आप लोग यहाँ पर आए। और हाँ, जो गवाही दी, कहा ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। मुशरिकाने मक्का ने कहा था ना, ऐ मुसलमानों हमारे पास 360 बूत है, 360 हमारे झूठे खुदा है, 360 हमारे माबूद हैं। तवज्जो से, मुशरिकाने मक्का ने कहा था हमारे पास 360 हमारे झूठे खुदा, ऐ मुसलमानों तुम्हारा बस एक, हमारे पास 360। सही साहब क्या कहा था मुशरिकाने मक्का, तुम्हारे पास 300 हमारे पास 360, ऐ मुसलमानों तुम्हारा एक। जवाब आया, जवाब आया, अल्लाहु अकबर, कितना प्यारा जवाब आया। अल्लाह ईमान वालों ने जवाब दिया, अरे मुशरिकाने मक्का तुम्हारे पास खुदा भरपूर, हमारा खुदा नूर। बोलो समझ में आया हो तो बोलो, मिलके बोलो, जो समझे हो वो बोले, जो अल्लाह को नूर मानते हो वो बोले सुभान अल्लाह, नूर मानते हो वो बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के हाथ नहीं, अल्लाह के पैर नहीं, अल्लाह की जुबान नहीं, अल्लाह की आंख नहीं, मगर वो देखता है। अल्लाह के हाथ नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की जुबान नहीं, वो बोलता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह नूर है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला जमीन और आसमान का नूर है। ईमान वालों ने कहा मुशरिको तुम्हारे पास खुदा भरपूर, हमारा खुदा नूर। अरे क्वांटिटी को ना देखो, क्वालिटी को देखो, क्वांटिटी ना देखो, क्वालिटी देखो, तादाद को मत देखो, ताकत को देखो, तादाद को मत देखो, ताकत को देखो। अरे मुर्रत को ना देखो, कुदरत को देखो, कुदरत को देखो। तुम्हारे सारे माबूद मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते। अरे बोलो, मिल ईमान वाले बोले, सब ना बोले मोमिन बोले, सब ना बोले मोहम्मदी बोले। ये बाजू वाले बोले सुभान अल्लाह, प्रैक्टिस नहीं है ना, चलो प्रैक्टिस कर दे, बोलो सुभान अल्लाह। ये बाजू वाले बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, अब मिलके बोले सुभान अल्लाह। देखिए, जो एक बार सुभान अल्लाह बोलता है ना, उसके लिए जमीन और आसमान के बीच की खाली जगह सवाब से भर दी जाती है। चलिए, कौन भरवाने के लिए तैयार है? कहो सुभान अल्लाह। कौन तैयार है? कहो सुभान अल्लाह। जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, उसके लिए जन्नत में झाड़ लगा दिया जाता है। मिलके बोलो सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। कल भरोसे कयामत जब आमना सामना होगा ना, तो इंशाअल्लाह अज़ीम याद रखना, आप जरूर कहोगे बाबा साहब आप आए थे ना प्रोग्राम में, बहुत मर्तबा सुभान अल्लाह बुलवाया, अल्लाह ने बड़ा सवाब अता फरमाया। मिलके बोलो सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। सारे माबूद झूठे मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते, और मेरा खुदा कह दे कुन, मेरा खुदा फरमा दे हो जा, फयकुन, फौरन हो जाए। ये झूठे माबूद मिलकर नहीं बना सकते एक मक्खी, और मेरा खुदा फरमा दे कुन, बन जाए कायनात अक्खी, बन जाए कायनात अक्खी, बन जाए कायनात। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, बोलो, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, दिखाई न दे मगर नजर वो आ रहा है। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश न कर उसे बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। बोलो, तलाश न कर उसे बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है,
वही खुदा है। वो रब्बे मशरिक, वो रब्बे मगरिब, वो रब्बे मशरिक, वो रब्बे मगरिब, सफर करे सब उसी की जानिब, सफर करे सब उसी की जानिब, वही तो बंदों को हज पे बुला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। जो गवाही दी ना, याद रखना मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारो, यही गवाही मक्के में सिद्दीक़ अकबर ने भी दी थी। मजा नहीं आया मुझे? मिलके बोलो, आपको बोलना होगा, जोर से बोलो। ये 12 बजा दी, उसके पहले शुरू करने का था, है ना? मिलके बोलो सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। यही गवाही मक्के में सिद्दीक़ अकबर ने दी, यही गवाही मक्के में फारूक आजम ने दी, यही गवाही मक्के में उस्मान गनी ने दी, यही गवाही मक्के में मौला अली ने दी, यही गवाही देने के लिए हबशा से बिलाल चले, यही गवाही देने के लिए रोम से सुहैब चले, यही गवाही देने के लिए अल्लाहू अकबर फारस से सलमान चले। अरे यही गवाही मेरे गौस ने, बोलो तो फिर बोलो मेरे दोस्तों, मिलके बोलो तो फिर बोलो, खामोश न रहना, मिलके बोलो सुभान अल्लाह। यही गवाही मेरे गौस ने बगदाद और जीलान में और ख्वाजा ने हिंदुस्तान, यही गवाही मेरे गौस ने बगदाद और जीलान में और ख्वाजा ने हिंदुस्तान में और अबू जहल की बंद मुट्ठी में एक बेजान ने। मिलके बोलो मेरे दोस्तों, अबू जहल की बंद मुट्ठी में एक बेजान ने यही गवाही दी, और यही गवाही आज तुमने भी दी, हमने भी दी, पैदा होते ही दी माशाअल्लाह से। कुर्बान जाइए मेरे, मगर फर्क इतना, जो सहाबा ने गवाही दी वो वद्दुहा चेहरे को दी देख कर दी, जो सहाबा ने दी वो वल्लैल जुल्फों को देख कर दी, जो सहाबा ने दी माज़ागल बशर नयन को देख कर दी, जो सहाबा ने दी कल्बे यासीन को देख कर दी, जो सहाबा ने दी ताहा वजूद को देख कर दी, रब के महबूब को देख कर दी, और हमने देखा नहीं और गवाही दे दी। का नाम है कूड़ा। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यही गवाही कुर्बान हमने देखा नहीं और हमने दे दी। कुर्बान जाइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिसने मेरे आका को देखा और ईमान लाया, गवाही दे दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसे एक बार मुबारक, और जिसने मुझे देखा नहीं और मुझ पर ईमान लाया उसे एक बार नहीं, कूड़ा वालों तुम्हें 7 बार मुबारक, तुम्हें 7 बार मुबारक, तुम्हें 7 बार मुबारक, तुम्हें 7 बार मुबारक। अल्लाहू अकबर। कुर्बान जाइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये गवाही माशाअल्लाह से कितनी अहमियत रखती है। अगर ये गवाही नहीं दी, ईमान नहीं लाया, पैसा खर्चा किया तो बस खर्चा कर दिया, सवाब नहीं। जान दी तो जान दी, बस मर गया, कोई फायदा नहीं। और अगर ये गवाही दी, ईमान लाया है, और अगर पैसा खर्चा किया अल्लाह की राह में तो सखावत है, और जान दी तो शहादत है, और जान दी तो शहादत है, जान दी तो शहादत है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और ये रब का बड़ा एहसान हुआ, रब का बड़ा एहसान हुआ हम मुसलमानों पर कि उसने हमें नबी नहीं नबियों का इमाम दिया, नबी नहीं नबियों का सुल्तान दिया, और इतना आला बना के दिया, इतना निराला बना के दिया कि बोल उठा बरेली का कलंदर। कहो, मिलके बोलो तो फिर बोलो, दिल से बोलो तो फिर बोलो। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इतना आला बना के दिया, इतना निराला बना के दिया, तो बोल उठा वो हजरत जो आला है, बोल उठे सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। ऐसा आला बना के दिया, ऐसा निराला बना के दिया कि मेरा नबी उठे तो आसमान को उरूज मिले। बोलो, अरे नबी की तारीफ हो रही है, बोलो सुभान अल्लाह।
नबी के मानने वाले बोले सुभान अल्लाह। उठे तो आसमान को उरूज मिले, बैठे तो धरती को सुकून मिले। मेरा नबी मुस्कुराए, सितारे जगमगाए, नबी को पसीना आए, गुलशन महक महक जाए। मेरा नबी सर उठा के बोले, मेरा नबी सर उठा के बोले तो कुरान बने। मेरा नबी सर झुका के बोले तो हदीस बने। मेरा नबी कदम उठाए तो सुन्नत बने, कदम रखे तो जन्नत बने। उठाए तो सुन्नत बने, कदम रखे तो जन्नत बने। मेरा नबी जिसे मुसल्ला दे तो सिद्दीक बने। नबी जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। नबी जिसे दुआ में मांगे फारूक बने। नबी जिसके निकाह में अपनी बेटियां दे उस्मान जुन्नुरैन बने। और नबी जिसे अपनी तलवार दे शेर खुदा बने। नबी जिसे अपनी तलवार दे शेर खुदा बने। नबी जिसे अपने कांधे पे बिठाए, बोलो बोलो ना मेरे दोस्त और मिलके बोलो ना, अरे दिल से बोलो, अरे जोर से बोलो। नबी जिसे अपने कांधे पर बिठाए, इमामतों का ताजदार बने। और जिसके गले को चूमे शहादतों का सरदार बने। सरदार बने, इतना आला बना के दिया, इतना निराला बना के दिया, अल्लाह अकबर, कि मदीने पाक में एक औरत, सुनना, बड़ी बदजबान थी एक औरत। होते ना कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारे तो मोढ़े की आवाज हुई है, ऐसा बोलते ना लोग, भले सामे वाला नो दिल टूटी जाए, भले है ना खोटू लागे, हमारे तो मोढ़े की आवाज हुई, ऐसा कुछ लोग बोलते। मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसा बोलते, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले का ख्याल करना चाहिए कि मेरी जबान से उसका दिल कहीं टूट ना जाए, क्योंकि जो आग पेट्रोल और डीजल केरोसिन नहीं लगा सकते ना, वो आग जबान लगा देती है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे तो मोढ़े की आवाज हुई, नहीं नहीं, किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काबे की तरफ देख कर, आए काबा तेरी इज्जत बड़ी है, तेरी हुर्मत बड़ी है, मगर आए काबा सुन सुन, तुझसे ज्यादा बड़ी इज्जत एक मोमिन की है, एक ईमान वाले की। हदीस पाक में आया कुर्बान, और उसी की इज्जत को हम जबान से उछालते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज दुनिया में तुम किसी की पर्दापोशी करो, कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारी पर्दापोशी करेगा। એટલે એમ કે તમે કોઈના ऐब છુપાઓ, જાહેર ના કરો, કેમ? એટલા માટે કે જ્યારે અલ્લાહે જાહેર નથી કર્યું તો તમે કેમ કરી રહ્યા છો? તમે કેમ એનો જરિયો બની રહ્યા છો જાહેર કરો? जब अल्लाह ने छुपा के रखे हैं उसके ऐब को, तो तुम क्यों खोल रहे हो? आज दुनिया में तुम किसी के ऐब छुपाओ, कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारे ऐबों को छुपाएगा इंशाअल्लाह। सुनना, तो ऐसी एक औरत आई मदीने पाक में, मदीने वाले के पास, कहो सुभान, जो ऐसी बदजबान औरत थी, किसी को कुछ भी बोल दे, छोटे बड़े का कोई अदब लिहाज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने तशरीफ फरमा है, खाना तनाउल फरमा रहे हैं सुन्नत के मुताबिक अपनी नूरानी अदा में। मेरे दोस्त, ये जो पलोठी मार के हम खाना खाते नहीं, ये तो सुन्नत है ही नहीं। આપણે જે પલોઠી મારીને બેસી જઈએ છીએ ને, પછી ઊંચું નથી જોતા ને બસ, जो चौके और सिक्सरे मारते ना, ये तो सुन्नत है ही नहीं। सुन्नत तरीके, खाने के 3 तरीके हैं अल्लाह अलग अलग अलग। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने बैठे हैं, ये औरत आई और आदत के मुताबिक, आए मोहम्मद, या रसूल अल्लाह नहीं कहा, या नबी अल्लाह नहीं कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर ये नहीं कहा, ऐ साहिब कुरान ये नहीं कहा, डायरेक्ट कहा, नाम लिया ने, डायरेक्ट कोई नु नाम ले हुए सारी बात नहीं, अदब ना खिलाफ। जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट नाम से नहीं पुकारा, कभी नबी अल्लाह कहा, कभी रसूलुल्लाह कहा, कभी रहमतल लिल आलमीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, और ये आकर कह दिया है मोहम्मद। डायरेक्ट आकर नाम ले रही है, क्योंकि आदत थी ना, वो आदत जाती नहीं।
याद रखना, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अगर ये कह दे कि सामने वाला पहाड़ उसकी जगह से हट गया, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई मानस तमने आईने एम के सामे वालों पहाड़ एनी जगह थी हटी गयो तो मानी लेवानू के हटी गयो हशे, पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई आकर ये कहे कि उसका स्वभाव बदल गया, उसकी फितरत बदल गई, अल्लाह के नबी फरमाते ये नहीं हो सकता। पहाड़ उसकी जगह से हट सकता है, इंसान की फितरत बोलो तो नहीं बदल सकती। वो रंग लाती ही है जैसी भी हो। जो तुम्हें दयालु छो, तुम रहम करने वाले हो तो रहम करने वाले ही रहोगे, तुम झगड़ालू हो तो झगड़ालू ही रहोगे। वो एक अल्लाह अलग बात है कि अल्लाह ताला जिससे नवाज दे, वो फिर एक आखिर अलग बात है। अल्लाहू अकबर। ये औरत आकर कहती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या गुलामों की तरह खाने बैठे हो? या अल्लाह, खाना कौन खा रहा है? जो दोनों जहां का सरदार है, कह दो सुभान अल्लाह। खुदा के बाद जिनका मर्तबा है, बोलो ना मेरे दोस्त, जो नबियों का सुल्तान है, जो रसूलों का आका है, जो हम सबका आका है, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया, जिसके सदके में अल्लाह ताला ने हर चीज, चांद सूरज जमीन आसमान सबको पैदा फरमाया, वो आका को कहती है ऐ मोहम्मद क्या गुलामों की तरह खाने बैठे हो? तुम्हारे हमारा जैसा होता तो बोलो उसकी साथ पेढ़ी खंगाल डालता क्या नहीं? कोई आपन ने तू कह दो पछी आपड़े आपा खो बैठते हैं और उसको फिर बहुत झाड़ने लग जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन ये तो वो है जिनकी अखलाक की तारीफ अल्लाह कुरान में करता है, कह दो सुभान अल्लाह। जिनकी अखलाक की तारीफ अल्लाह कुरान में करे, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अखलाक तो अजीम है, आपके अखलाक तो बुलंद है, बल्कि हमने तो आपको भेजा ही अच्छे अखलाक की तकमील के लिए है। जब उस औरत ने कहा ना क्या गुलामों की तरह खाने बैठे हो, मेरे आका उस पर गुस्सा नहीं हुए, बल्कि कितना प्यारा जवाब दिया। सुनो और अपनी दिल की तख्ती पर लिख कर जाओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। आपने मुस्कुराया और इरशाद फरमाया, हाँ गुलाम ही तो हूं अपने रब का। अरे बोलो, मिलके बोलो, जज बन के मत बैठो, आशिक बन के बैठो। मिलके बोलो सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा हाँ गुलाम ही तो हूं अपने रब का, जो रब है सबका। कितना प्यारा जवाब। अब वो औरत कहती है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा फरमाया आ जाओ, यही तो वो दर है जहां से पूरा जहां खाता है, यही तो वो दर है जहां से पूरा जहां खाता है, हर चीज पाता है। वो कहती है नहीं नहीं, ये थाली वाला खाना नहीं, ये डिश वाला खाना नहीं, ये कटोरी वाला खाना नहीं, तो कौन सा खाना? वो औरत कहती है आपके मुंह वाला खाना। कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहती है औरत? आपके मुंह वाला खाना। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या कहा? आपके मुंह में जो आपका निवाला आप चबा रहे हो, मुझे ये खाना खाना है। समझने वाले समझ गए, अबू बकर समझ गए, उमर समझ गए, अली समझ गए, उस्मान समझ गए, तलहा जुबैर बिलाल समझ गए। अब तकदीर बदलने वाली है, किस्मत का सितारा चमकने वाला है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज तक किसी को ना नहीं कहा। जो भी आपसे डिमांड की गई आपने उसको पूरा फरमाया। कुर्बान जाइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। वो औरत ने कहा आपके मुंह वाला निवाला। मेरे आका ने अपने मुंह से निवाला निकाला और उस औरत को दिया। उस औरत ने उस निवाले को अपने मुंह में डाला। उस निवाले ने औरत की पूरी जिंदगी को बदल डाला। की पूरी जिंदगी को बदल डाला। जिंदगी भर जब तक वो मदीने पाक में जिंदा रही, मदीने वाले कहते हैं जब तक वो मदीने में जिंदा रही, उसने जिंदगी भर कोई बात अपने मुंह से गलत नहीं कही।
कोई बात गलत नहीं कही, कोई बात गलत नहीं कही, तो मुझे कह लेने दीजिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि नबी का झूठा एक झूठा इंसान खा ले, नबी का झूठा यानी कि ऐठा एक झूठा इंसान खा ले, नबी का झूठा एक झूठा इंसान खा ले, तो वो इतना सच्चा बन जाए कि मरते दम तक कोई बात गलत अपनी जबान से ना करे। तो कुर्बान ऐ हुसैन तेरी शान पर, सलाम ऐ हुसैन तेरे मकाम पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस नवासे को एक दो बार नहीं, बार बार अपना थूक नहीं बल्कि अपनी जुबान को चुसाया है मेरे दोस्त, जुबान को चुसाया है। उधर एक बार झूठा निवाला खा ले, वो इतनी सच्ची बन जाए और ऐसा बोलने लग जाए, तो जो अपनी जुबान हुसैन के मुंह में डाल दे तो फिर वो जुबान से हम कुरान पढ़े मस्जिद में, हम कुरान पढ़े दरगाह में, हम कुरान पढ़े मदरसे में, हम कुरान पढ़े नमाज में, हम कुरान पढ़े अपने घर में, हम कुरान पढ़े महफिल में, हम कुरान पढ़े तन्हाई में, और मेरा हुसैन इतना सच्चा हो जाए सर कटाकर नेज़े पर चढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन कुरान की तिलावत करता नजर आए। इतना आला बनाया, इतना निराला बनाया मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने हमारे नबी को ये एजाज बख्शा। एक सहाबी कहते हैं कि अगर मेरे आका ने ये मौजीज़े न भी दिखाए होते, बड़ी प्यारी बात, ये चांद के दो टुकड़े न भी फरमाए होते, ये डूबा हुआ सूरज न भी लौट आया होता, ये उम्मे माबद की लागिर बकरी के थन को दूध से भरा ना होता, ये उंगलियों से पानी के चश्मों की धारों को बहाया ना होता, अगर एक भी मौजीजा न दिखाया होता कोई बात नहीं थी। अल्लाह ने मेरे आका को इतना हसीन बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि एक भी मौजीजा न दिखाते कोई बात नहीं थी। लोग आते जाते चेहरा देखते जाते कलमा पढ़ते जाते, लोग आते जाते चेहरा देखते जाते कलमा पढ़ते जाते। तभी तो जब मक्का से मदीना हिजरत फरमा कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मक्का से मदीना तशरीफ लाए, तो लोग मुलाकात के लिए आने लगे, लोग मुलाकात के लिए आने लगे, अल्लाह अकबर, मुलाकात के लिए दीदार के लिए आने लगे। तो मदीने पाक में यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन सलाम था, यहूदियों का आलिम, किताबों का जानकार, जब उसे पता चला कि मक्का से मोहम्मद का बेटा आया है और वो कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चेक करने के लिए गए, बहुत सारे सवाल लिख करके गए कि मैं ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, भूतकाल के बारे में पूछूंगा, वर्तमान काल के बारे में पूछूंगा, भविष्य के बारे में पूछूंगा, जन्नत के बारे में पूछूंगा, जहन्नम के बारे में पूछूंगा, फरिश्तों के बारे में पूछूंगा, अंबिया के बारे में पूछूंगा, तकदीर के बारे में पूछूंगा, मैं उनकी चाल देखूंगा, मैं उनका चलन देखूंगा, मैं उनका लिबास देखूंगा, मैं उनकी गुफ्तार देखूंगा, मैं उनकी रफ्तार देखूंगा, मैं उनसे सवाल पूछूंगा, वो जवाब देंगे, अगर सही मेरे दिल को लगा तब मैं मानूंगा कि ये अल्लाह के रसूल हैं। सुनना बड़ी प्यारी बात है मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान से सुनना। पूरा सवालों का लिस्ट लेकर के आए, सवाल तैयार करके आए, मैं ये पूछूंगा, मैं वो पूछूंगा, एक जुमला देता हूं, ये बोलते 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 वो जुमला बीच में आ जाएगा, सुनकर सुभान अल्लाह कहना। सोच कर आए थे, मैं ये पूछूंगा, मैं वो पूछूंगा, मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा, मैं चाल को देखूंगा, मैं चलन को देखूंगा, मैं रफ्तार को देखूंगा, मैं गुफ्तार को देखूंगा, मैं किरदार को देखूंगा, मैं लिबास को देखूंगा। लेकिन जब अब्दुल्लाह बिन सलाम ने चेहरे को देखा, मजा नहीं आया मेरे, मिलके बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये महफिल में नहीं, जहां कहीं भी बैठे हो बोलना सुभान अल्लाह। लेकिन जब चेहरे को देखा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब चेहरे को देखा, अल्लाह अकबर, चेहरे को देखा, चेहरे को देखा, चेहरे को देखा, दिल हिल गया, मुंह सिल गया, सारे सवालों का जवाब मिल के बोलो, दिल से बोलो,
दिल हिल गया, मुंह सिल गया, सारे सवालों का जवाब मिल गया। जिसकी तलाश थी वो रिसालत माब मिल गया, वो रिसालत माब मिल गया। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं न ये चेहरा किसी झूठे का है, न ये चेहरे वाला झूठा है, न ये चेहरे वाला जो दीन लेकर आया है वो दीन झूठा नहीं है। ये चेहरा भी सच्चा है, चेहरे वाला भी सच्चा है, इसका दीन भी सच्चा है, इसका रब भी सच्चा है। और मैं ऐलान करता हूं, कलमा पढ़ता हूं, मुसलमान बनता हूं। चेहरा देखकर मुसलमान हो गए, कह दो सुभान अल्लाह। सिर्फ चेहरा देखकर मुसलमान हो गए। इसीलिए तो कहा पैकरे दिल रुबा बन के आया, वो रूह अर्जो समा बन के आया। बोलो, पैकरे दिल रुबा बन के आया, वो रूह अर्जो समा बन के आया। सब नबी खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। वो हबीब खुदा बन के आया। और उस आका ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और उस आका के बारे में अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए लोगों, तवज्जो से सुनना थोड़ी देर। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। किसी की पैरवी करनी है, किसी को फॉलो करना है, किसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है तो कोई हीरो के मुताबिक ना गुजारो, गारे हीरा वाले के मुताबिक गुजारो। किसी विलन और फिल्म के मुताबिक नहीं, मुस्तफा के जीवन के मुताबिक गुजारो, मुस्तफा के जीवन के मुताबिक गुजारो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह से मोहम्मद हनीफ भाई को सलाम है जो ऐसी महफिल सजाई और इतनी प्यारी बातें हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं माशाअल्लाह। अगर दूसरी तीसरी महफिल होती बताओ, पब्लिक इससे ज्यादा होती, नो डाउट, ये तो बराबर है, पब्लिक इससे ज्यादा होती, लेकिन वहां जहमत ही जहमत होती, लानत ही लानत होती। यहाँ पब्लिक कम है मगर रहमत ही रहमत है मेरे दोस्तों। फरिश्तों ने अपने नूरानी परों को बिछा दिया है और सर से लेकर आसमान तक अल्लाह की रहमत के नूरानी पर फरिश्तों ने अपने नूरानी परों से इस पूरी नूरानी महफिल को घेर लिया है। सलाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो निकाह के मौके पर ये महफिल सजाई ना, सुन लो। फरमाया इंसान 4 चीजों के वजह से निकाह करता है। नंबर 1, सामने वाले का हुस्न देखता है, खूबसूरती। नंबर 2, सामने वालों का माल देखता है, चाहे लड़का हो तो लड़की का, लड़की हो तो लड़की। नंबर 3, सामने वाले का खानदान देखता है। और नंबर 4 नंबर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दीनदारी को देखना। ये 4 में से फिर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, किसी ने हुस्न देखा, किसी ने माल देखा, किसी ने खानदान देखा और किसी ने दीनदारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम दीनदारी को पसंद करना। किसको? बोलो तो जरा, भूल मत जाना। किसको? दीनदारी, अच्छे अखलाक। जिसके घर में इस्लाम क्या है उनको पता है कि नहीं, अखलाक क्या है उनको पता है कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ पता है कि नहीं, करबला वालों के बारे में कुछ पता है कि नहीं, नमाज रोजा हज ज़कात के बारे में कुछ पता है कि नहीं, पाकी साफी के मसले जानते हैं कि नहीं, गुस्ल का तरीका आता है कि नहीं, वुजू का तरीका आता है कि नहीं। ये देखो, वरना फिर क्या होता है मालूम है ना, जैसे ही शादी हुई, निकाह हुआ कि 8, 10, 15, 20, 25 दिन, 1 आध महीना तो बराबर चला और फिर दीनदारी नहीं होती ना, फिर लड़ाई झगड़े खड़े होते। अगर दीनदारी होगी तो सब्र क्या है वो जाने कि मैं सब्र करूंगा या करूंगी तो अल्लाह मेरे साथ हो जाए। फिर वो जबर नहीं करता, फिर वो सब्र करता है। और फिर क्या होता है,
थोड़े ही दिन में घर की मालकिन या मालिक बनने का फिर वो चढ़सा चढ़सी गुजराती में कहते हैं એવું થઈ જાય। सासू माँ बोले मैं मालकिन, बहू बोले मैं घर की मालकिन। सुनना, एक जुमला देता हूं, अगर ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा हंसी भी आएगी, मुस्कुराहट भी आएगी आपके चेहरे पर। सासू माँ कहती है मैं मालकिन हजरत, बहू कहती है मैं मालकिन, वो कहती है मैं मालिक, ये कहती है मैं मालिक, और ये मैं मालिक में अब्दुल मालिक शहीद हो जाता है। मुस्कुराए, समझ में आया ना? मैं मालिक में बीच में सूड़ी बच्चे बोलो तो जो बता ना खबर है ना, वो शहीद हो जाता है। मैं मालिक, अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर ऐसा होता है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। किसी घर के बाहर एक साहिल आया और उसने कहा भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। एक बूढ़ी माँ आई दरवाजे के पास और कहा बाबा माफ करो, आगे जाओ। ये तो चलता बना, ये घर वाले ने मना किया। थोड़े दूर गया तो फिर उसी घर से आवाज आई, बाबा इधर आओ। वापस गए, उसको ऐसा कुछ मिलेगा, आकर देखा तो एक जवान औरत थी। जैसे ही आया, ये जवान औरत ने कहा बाबा माफ करो, आगे जाओ। ये कहता है अल्लाहू अकबर, जब तुम्हारे घर से एक जन ने बोल दिया कि बाबा माफ करो, आगे जाओ, तो दोबारा क्यों बुलवाया? और बुलाया तो कुछ देने के लिए नहीं, फिर से यही बात कहने के लिए बुलाया, तो मुझे जाने ही दिया होता। सुनो अब जवाब सुनो। वो जवान औरत, कम उम्र औरत कहती है ऐसी बात नहीं है बाबा, बात दरअसल ये है, ये घर की मालकिन मैं हूं। जो पहले तुम्हें कहा था ना आगे जाओ, वो तो सासू माँ थी मेरी। जब मैं कहूंगी ना आगे जाओ, तब आगे जाने का। फिर ये मैं मालिक में अब्दुल मालिक शहीद हो जाता। फिर वो घर के लड़ाई और झगड़े, अल्लाह अकबर, यहां तक कि फिर बहू कह देती है अगर सासू माँ इस घर में रहेगी तो मैं नहीं। ध्यान से नसीहत की बात है, अगर सासू माँ इस घर में रहेगी तो मैं नहीं। या अल्लाह, सासू को रख के आए, भाई के यहाँ पे छोड़ के आए, भाई भाभी के यहाँ पे, माँ को छोड़ के आया, और घर में मियाँ बीवी अकेले रह रहे हैं। एक दिन ये शौहर आकर कहता है अपनी बीवी से कि सुन, माँ को भाई भाभी बड़े परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, इसलिए माँ को अपने घर ले आया हूं। माँ को अपने घर ले आया। जैसे ही सुना बीवी का पारा छटका, गुस्सा सातवें आसमान पर। मैंने तुमको मना किया था कि उसको मत लाना, वरना मैं ये घर में नहीं रहूंगी। अब मैं ये घर में नहीं रहूंगी, एक मिनट नहीं रहूंगी। ये कहकर अल्लाहू अकबर, बैग भरा, सामान डाला, थैला उठाया, बैग उठाया और घर के बाहर निकलने लगी कि जिस कमरे में मां को रखा था, उस कमरे के पास से ये गुजरी कि उसी कमरे से आवाज आई, बेटा रुक जा। आवाज आई, बेटा रुक जा। इसके पैर थम गए, रुक गई। कहा ये तो सुनी सुनाई आवाज है और बरसों से सुनती आ रही है, बरसों से सुनती आ रही हूं। जब पीछे मुड़ के देखा ना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी भोली भाली माँ बहने, जब पीछे मुड़कर देखा ना तो क्या देखती है? कमरे में उसके शौहर की माँ नहीं, खुद की माँ थी। खुद की माँ। शौहर आया सामने से और कहा है मेरी बीवी, तेरे भाई भाभी तेरी माँ को परेशान कर रहे थे, मैं मेरी माँ को नहीं लाया, तेरी माँ को अपने घर लाया हूं। अब बता निकालना है या रखना है? अब बता क्या करना है? साथ में रहना है या नहीं रहना है? आंखों से आंसू की धारें चालू हो गई मेरे दोस्तों और बुजुर्गों।
बात समझ में आ गई। एक एक बोल दिल में तीर बनकर उतर गया और आंसू के साथ वो कहती अपने शौहर को, अब डायलॉग चेंज हो गया, अब इसका वर्तन चेंज हो गया और ये कहने लगी, पहले कहती थी ये यहाँ तो मैं नहीं, और अब कहने लगी जहां ये रहेगी वहीं मैं रहूंगी। कह दो सुभान। अब उसकी बोली बदल गई, जहां ये रहेगी, जहां माँ रहेगी वहीं मैं रहूंगी, जहां ये रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। अल्लाहू अकबर। मेरी माँ बहनें याद रखना,